बोल गणपति देव महाराज की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है। अब की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो 13 तारीख रविवार 2020 को आ रही है। तो कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत के करने से कौन से फल मिलते हैं, ये सब समझाकर बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वो पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण, सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर यहाँ आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देख करके अति प्रसन्न हुआ हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देवाधिदेव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के बीच में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा था। तो एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चला गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो उनकी महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति होगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करो। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुख पूर्ण वाक्य सुने तो उसे बड़ा दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पे शयन करें और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन सुबह उठकर दातुन करें, स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को भोजन बुला करके कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर भाई बंधुओं सहित भोजन करें। राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब प्रकार से उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधु सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्गलोक चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म बताया है। इस कथा के पढ़ने से और सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर के वास करता है। इति इंदिरा एकादशी महात्म संपूर्ण।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम शांति 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 ओम।